इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी विषय को देखेंगे, अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले बता दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार के समूह में एकता का भाव सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है? तो सामाजिक असुविधा जो है भेदभाव से उत्पन्न होती है, आक्रामकता से उत्पन्न होती है, वंचन से उत्पत्ति होती है। इसलिए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का कारण नहीं है? तो सामाजिक सरलीकरण का कारक कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ि युक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूढ़ि युक्ति से सर्वप्रथम परिचित कराया, तो रूढ़ि युक्ति से सर्वप्रथम परिचित कराया वाल्टर लिपमैन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो समूह संरचना का तत्व नहीं है समूह सोच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह संरचना के कितने घटक हैं? तो समूह संरचना के 4 घटक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन समूह की बनावट या संरचना से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति का समाजीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह का वर्गीकरण अंतः समूह तथा बाह्य समूह के रूप में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC समनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक प्रभाव के 3 प्रकारों के मत विभेद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलमैन। क्या हो जाएगा? कोलमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने समूह में सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक समूह की विशेषता प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने आज्ञा पालन पर अध्ययन किया है? तो किसने आज्ञा पालन पर अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलग्राम ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष की विशेषता कौन नहीं है? तो भेदभाव एवं सामाजिक दूरियां संघर्ष की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो छवि निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निर्वाह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है? तो एकाकी परिवार की संरचना घनिष्ठता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? तो समूह संरचना से इनमें से ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है? तो समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण ध्वंसात्मक प्रवृत्ति, कुंठा प्रवृत्ति और सुरक्षा का भाव, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ि युक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है? तो अनुरूपता साथियों सूचनात्मक प्रभाव के कारण, सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण,
व्यक्ति की दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा के कारण इनमें से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा समूह हम समूह कहलाता है? तो कौन सा समूह हम समूह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः समूह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन समूह वे समूह कहलाता है? तो कौन समूह वे समूह कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य समूह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? तो कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? तो प्रणोदन एवं उत्तेजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? तो द्वितीयक समूह कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय, राजनीतिक दल, औद्योगिक संगठन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के संबंधित कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य से संबंधित कारक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समूह का आकार, समूह का संगठन, समूह की शक्ति, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है? तो अनुपालन की प्रविधि कौन नहीं है? तो सामाजिक श्रमान्वयन अनुपालन की प्रविधि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदूषित वातावरण का भाव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? तो समूह संघर्ष का कारण पुरस्कार संरचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरवन और निम्कॉफ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक समूह का उदाहरण है, तो औपचारिक समूह का उदाहरण है लोक उपक्रम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसमें सदस्यों की पूरक कौशल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दल में। किसमें हो जाएगा? दल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो उसका क्या परिणाम होता है? तो उसका परिणाम होता है समूह सोच की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक श्रमान्वयन के संदर्भ में कौन कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें निष्ठावादन श्रेष्ठ हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो हंगामा की अवस्था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो समूह संरचना का तत्व इनमें से समूह सोच नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? तो धर्म जो है प्राथमिक समूह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? तो समायोजन के क्षेत्र में शैक्षणिक आता है, व्यावसायिक आता है, संवेगात्मक आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है। तो किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना आज्ञा पालन होता है, आज्ञा पालन का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 समूह की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 2 सदस्य आवश्यकता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक समूह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार एक समूह का उदाहरण है, तो परिवार एक समूह का उदाहरण है प्राथमिक, क्या हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्धद्वंद की परिणति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद कारक में वृद्धि करने की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो समूह संरचना का तत्व मानक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द माइंड्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इन द माइंड्स ऑफ मैन के लेखक गार्डनर मर्फी है, गार्डनर मर्फी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? तो बैंडवैगन प्रभाव समूह ध्रुवीकरण का प्रभाव है, समूह ध्रुवीकरण का कारण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपालन, अनुपालन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक स्थापित करने की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अंतर्द्वंद की परिणति है? तो अंतर्द्वंद की परिणति इनमें से हो जाएगा प्रतिमान, क्या हो जाएगा प्रतिमान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो औपचारिक समूह का उदाहरण धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्वैराचार को किसके प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लता ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्वैराचार सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की है, तो इनमें से व्यक्तिगत प्रयास की है, ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह में अंतःक्रिया और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप समूह की प्रारंभिक स्थिति की प्रबलता को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्वैराचार समूह कार्य का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्साकसी का खेल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है? तो द्वंद्व समाधान की युक्ति समझौता वार्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह के सदस्यों में, तो द्वितीयक समूह के सदस्यों में संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणा होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीड़ में कोई संरचना नहीं होती है, आत्मीयता की भावना नहीं होती है, लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, समूह संरचना कब विकसित होती है? तो समूह संरचना जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाति का क्या उदाहरण है? साथियों जाति का उदाहरण है प्राथमिक समूह के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है समूह में लोगों की सम्मिलित होने का कारण है, तो समूह में लोगों को सम्मिलित होने का कारण है सुरक्षा करना, प्रतिष्ठा करना, आत्मसम्मान। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कूले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह के साथ संबद्धता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया, तो समूह चिंतन का आविष्कार इरविंग जेनिस ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरिफ एवं एस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी परियोजनाओं में कितने प्रतिशत ने संपूर्ण आज्ञा पालन को प्रदर्शित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है, तो अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का अप्रत्यक्ष रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है, तो आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का प्रत्यक्ष रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है, तो अनुपालन सामाजिक प्रभाव का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मध्य रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कब से कब तक राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और संयुक्त राष्ट्र में उनके सलाहकारों ने वियतनाम युद्ध को आगे बढ़ाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 से 1967। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 76 प्रश्न था। बताइएगा 76 में आपका स्कोर कितना गया। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।